राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसके पास दिया गया घंटा जरूर दबाएं। राजस्थान में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है और यहां पर तीनों ही पार्टियां, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। दो पुराने दिग्गज दलों के बीच होने वाले मुकाबलों में इस बार रालोपा ने कूदकर तीनों ही सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया और यहां पर तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकाल कर लाती है और यहाँ पे सबसे चर्चित और इस चुनाव की हॉट सीट बनी हुई है राजसमंद की सीट। यहाँ से रालोपा से युवा नेता और राजस्थान के दूसरे हनुमान बेनीवाल बन चुके प्रहलाद खटाना चुनाव लड़ रहे, जो कि यहाँ पर टिकट फाइनल होने से पहले लगभग एक महीने तक साड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें टिकट मिला राजसमंद के। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। रालोपा के चाहने वालों का कारवा उससे दुगुनी संख्या में राजसमंद में उनके साथ जुड़ चुका। आज किस वीडियो में बात करेंगे कि हनुमान बेनीवाल गुजरों के सारे प्रहलाद खटाना को कैसे राजसमंद की सीट जिताने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के उसके पास दिया गया बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अब तक हमारे साथ राजस्थान के 56,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। 2,21,000 मतदाताओं वाला राजसमंद 1951 में विधानसभा सीट बना। यहां से 7 बार कांग्रेस तो 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। इसके बावजूद ये सीट पिछले 2 दशक से कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि लगभग पिछले 20 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। यहां पर कांग्रेस की जीत आखिरी बार 1998 में हुई थी, तब यहां पर कांग्रेस से बंसीलाल गहलोत विधायक बने थे। उसके बाद लगातार 2003 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। भारतीय जनता पार्टी का ये सीट गढ़ बन चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि यहां का विधायक हमेशा ही भारी व्यक्ति होता है। स्थानीय व्यक्ति ने यहां पर आज तक कभी भी चुनाव नहीं जीता और राजसमंद में पहली बार उपचुनाव हो रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए कई स्कीम लगाई। यहां पर बजट के दौरान करोड़ों रुपए की स्कीम्स लेकर आई, लेकिन उन सब स्कीम्स पर पानी फेर दिया। तीसरे मोर्चे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस चुनाव में एंट्री मारकर अब यह चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है और यहां का चुनाव आज तक बिना जातिगत समीकरणों के किसी ने भी नहीं साधा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से राजपूतों और महाजन समुदाय के सारे इस सीट को लगातार जीता है। राजपूतों के डिसाइडर होने के बावजूद भी आज तक इस सीट पर कोई भी राजपूत विधायक नहीं बना। हालांकि कई बार उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से आए, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। बात करें यहाँ के जातिगत समीकरणों की, तो यहाँ पर जातिगत समीकरणों के अनुसार SC ST का वोट यहाँ पर 37,000 और वहीं कुमाऊं समुदाय की बात करें तो 30,000 वोट, जाट समुदाय के 22,000 से अधिक वोट, गुजरों के 19,000 वोट, ब्राह्मणों के 18,000 वोट और राजपूतों के 16,000 वोट और मुस्लिमों के 14,000 के करीब वोट है। यहां पर हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीतने के लिए प्रहलाद खटाना का नाम निकाला। इनको पहले साड़ा से टिकट दी जा रही थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक समीकरणों के चलते हुए एक बड़ा कार्ड खेला और प्रहलाद खटाना को गुर्जर और जाटों के वोटों से जिताने के लिए राजसमंद से चुनाव लड़ा। यहाँ पर बात की जाए तो 20,000 वोट गुर्जरों के और जाटों के 20,000 वोट, निश्चित रूप से 40,000 वोट। और वहीं बात करें तो पिछले लगभग कुछ समय से हनुमान बेनीवाल दलितों के और मुस्लिमों के हितों को भी साधने का प्रयास करे, लगातार इन कौमों की आवाजों को उठाते आ रहे। ऐसे में अनुसूचित जातियां और मुस्लिम समुदाय भी हनुमान बेनीवाल के साथ काफी लंबे समय से खड़ा है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए अनुसूचित जाति के कुछ वोटों और मुस्लिम समुदाय के अगर कुछ वोट यहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रहलाद खटाना, भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस पार्टी के तनसुख बोरा को हराने में कामयाब हो सकते। वैसे देखा जाए तो तनसुख बोरा इस चुनाव से लगभग बाहर ही है, क्योंकि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। कांग्रेस यहां पर आपसी खींचतान में फंस चुकी थी, इसके बावजूद उन्होंने व्यवसायी को टिकट दिया। पहले यहां पे CP जोशी के बेटे और अशोक गहलोत के बेटे के चुनाव लड़ने की भी घोषणाएं या यूं कहूं चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन सब पर विराम लगा और तनसुख बोरा को टिकट मिला, लेकिन वो इस चुनाव में कहीं भी मजबूत नजर नहीं आ रही है। चुनाव मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति माहेश्वरी के बीच हो रहा है और ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जातिगत समीकरणों को देखते हुए पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है, जीत साफ दिख रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है राजसमंद की ये सीट कौन जीतने वाला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास दिया गया बेल आइकॉन निश्चित रूप से दबा लीजिएगा।